Hello दोस्तों, welcome back to Commerce Academy. Today we are starting a fundamental chapter in accounting, which is special purpose book, and then first part we'll cover cash book. सबसे पहले हम सीखेंगे कैश बुक के बारे में. ये चैप्टर एक फंडामेंटल चैप्टर है बिकॉज ये हमको बताता है कि डे टू डे ऑपरेशंस इन अकाउंटिंग कैसे होते हैं, एक्चुअली हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं. सो आई प्रिफर एंड अप्रिशिएट कि अगर आप एंड तक इसको समझते हैं, the concept of cash book and its working will be very clear to you, right? सबसे पहले क्विक रिकैप. हमारे मिठाई लाल साहब हैं, उन्होंने दुकान खोली है जिसका नाम है मेसर्स मिठाई लाल, और उन्होंने एक अकाउंटेंट हायर किया था जिसका नाम था सुंदर. सुंदर ने जनरल एंट्री के बारे में मिठाई लाल साहब को बता दिया था और लेजर के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बता दी थी. बट अभी भी कुछ चीज़ों में ये मिठाई लाल साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था. दिक्कत क्या हुई अभी कि दुकान गई चल, अब भर भर के कस्टमर आ रहे हैं. कोई टाई पहन कर आ रहा, कोई सूट पहन कर आ रहा, कोई कह रहा समोसे बांध दो, जलेबी बांध दो, इमरती बांध दो, बर्फी, मतलब सेल एकदम, लोग घुसे आ रहे हैं. तो अब फिर से इन्होंने पूछा मिठालाल ने, भाई इसको कैसे सॉर्ट करेंगे. तुमने प्रोसेस भी बताई थी, जनरल बनता है, लेजर बनता है, ट्रायल बैलेंस होता है, फाइनल अकाउंट होता है, तो करेंगे. लेकिन अब इतने सारे एंट्री हो ही जा रही हैं, तो ये जनरल एंट्री की बुक हमारी मोटी हो जा रही है, इसका कोई तरीका है क्या. तो सुंदर ने कहा देखो एक तरीका तो है सर, हमको सिखाया भी गया था, अब वो सही समय आ गया है कि हम आपको भी बता देंगे. बताओ भाई क्या है. कहा भी देखो अभी आप क्या करते हो, सीधे एंट्री पास करते हो जनरल में, ठीक है. उसमें आप डाल रहे हो परचेज की भी डाल रहे हो, जैसे इमरती हो गई, सेल की भी डाल रहे हो, जैसे लड्डू हो गया, है ना. एक्सपेंसेस आप गए हैं बर्फी की तरह, मान लो वो भी भेजे जा रहे हो. सारी की सारी एंट्रीज आप एक मिठाई की थाल की तरह जनरल बुक में डाल रहे हो. हाँ ऐसा ही कर रहे हैं. कब देखो कुछ एक पर्टिकुलर टाइप की एंट्रीज होती हैं जो आप देखो बार बार होती हैं. हाँ यार, जैसे हम सामान बेचते तो बहुत बारी है और हम खरीदते भी बहुत बारी हैं. हाँ देखो, अब अगर मान लो कि हम कुछ एक चीजें जो हमारी बहुत बारी हो रही हैं दिन में, उनके लिए हम एक अलग से किताब बना दें और सीधे जैसे हम लेजर पोस्टिंग करते हैं वैसे उसमें मान लो डालते रहें, तो थोड़ा यहां पर भीड़ कम हो जाएगी ना. कहीं यार मान लो परचेज हमारे लड्डू की तरह मान लें और परचेज की जीबी एंट्री हो हम जनरल बुक में डालें ही ना, हम सीधे परचेज की एक अलग से बुक बना लें, वहां डाल दें, सेल्स की वैसे कर लें. तो 5-6 तरीके, ये बहुत बढ़िया आइडिया है. इसको कैसे कर सकते हैं, इसका देखो प्राविधान है अकाउंटिंग में. इसका प्राविधान क्या है, इसका प्राविधान है सब्सिडरी बुक्स. तो मिठाईलाल का ये तो इंटरेस्टिंग है, प्लीज एक्सप्लेन. तो सुंदर ने मिठाईलाल को बोला स्पेशल बुक्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन. पहले से डिसाइड कर लेंगे कौन कौन से ट्रांजैक्शन है, उनके लिए हम अलग से किताब बना देंगे ताकि मेन जो हमारी बची हुई किताब है जनरल, उसमें भीड़ कम हो जाए, मेन थाल में मिठाइयां कम रहे. ठीक है. डिवीजन ऑफ जर्नल इनटू स्मॉलर पर्पस स्पेसिफिक बुक. तो अब क्या हुआ, जनरल एक बुक हम नहीं बनाएंगे, हम जनरल के कई पार्ट कर देंगे. ठीक है. स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के लिए अलग 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 कर लेंगे. कैसे हो सकते हैं, एग्जांपल जैसे में कैश बुक बना सकते हैं कि जहां पर कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हो वो हम उसी किताब में सीधे लिख दें. ठीक है. परचेज हमारी बार बार होती रहती है, सेल्स हमारी बार बार होती रहती है, इस टाइप की बुक्स हम अलग बना सकते हैं. और फिर जो ट्रांजैक्शन इनमें नहीं आए, जो रूटीन ट्रांजैक्शन नहीं है, उनको हम एक जर्नल प्रॉपर या जर्नल जो हम करते हैं उसमें डाल दें. मिठाईलाल बोलो साउंड्स इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी गुड. इससे तो काम समझदारी वाला हो जाएगा. आई एम प्राउड कि मैंने तुमको हायर किया है. अब सुंदर ने उनको एक्सप्लेन किया कि भाई देखिए स्पेशल पर्पस बुक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. ये क्या क्या होती हैं, कैश बुक होती हैं, परचेज बुक होती हैं, सेल्स बुक होती हैं, और परचेज एंड सेल्स का रिटर्न का भी हम एक बुक बना सकते हैं. बिकॉज कई सारे बिजनेसेस में ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है कि आपने सामान बेचा, उसमें से कुछ पार्ट वापस हो गया, तो इसको हम जनरल में क्यों लिखें, एक सेपरेट बुक बना देते हैं. सिमिलरली सेल्स के लिए, और जो बच गया वो अदर सब्सिडरी बुक्स में जर्नल प्रॉपर में चला जाएगा. तो मिठाईलाल वॉज वेरी हैप्पी, कहा यार ये तो हमारा काम जो है काफी इजी कर देगा. तो अब क्या होता है, अब ब्रीफली जब वो मिठाईलाल वॉज फ्लैट, तो सुंदर ने सोचा मौका अच्छा है, एडवांटेज भी गिना के नंबर बना लो. तो उसने बोले सब्सिडी बुक के साथ एडवांटेज क्या क्या होते हैं. एक तो डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा मेरे लिए, तो मेरा काम टाइम बच जाएगा, मैं आपको कुछ और भी काम कर पाऊंगा. फिर इजी पोस्टिंग इन लेजर. अभी क्या है, 10 बारी परचेज हुई, जनरल में एंट्री करी, फिर 10 बारी आपने पोस्टिंग करी उसके लेजर में. अभी क्या है, परचेज बुक अलग से ही बन गई, सीधे 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 उसमें डाला और आखिरी में उसका टोटल उठा के हमने लेजर में पोस्ट कर दिया. बिकम्स इजी, रिड्यूसेस एरर. ऑब्वियस सी बात है, सिस्टमैटिक काम जब हम करते हैं एरर कम हो जाता है. इनेबल्स स्पेशलाइजेशन. ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है, कॉमन सी बात है. प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्विकली. ठीक है, हमको वेट नहीं करना पड़ेगा कि जनरल में एंट्री करी है, उसके बाद हम बैठेंगे, हम पोस्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे पोस्टिंग के बाद में लेजर का बैलेंस क्या है. अब ये मेन जो हमारे 4-5-6 अकाउंट्स हैं, इनका हम एनी टाइम लाइव बैलेंसेस हमारे पास अवेलेबल रहेंगे. सो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन क्विकली.
तो ये बात तो ठीक है, अब जरा डिटेल में समझाओ, एक एक करके किताब समझते हैं। पहले हमको तुम बताओ कैश बुक क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश बुक। तो सुंदर ने कहा ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन। कैश बुक इज बोथ जर्नल एंड लेजर। ठीक है, क्यों? क्योंकि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, पहली बार ये वहां पे पोस्ट कर रहे हो, बट इट वर्क्स एज ए लेजर ऑल्सो। लेजर में क्या होता है, स्पेसिफिक एंट्री सारी वहां पोस्ट हो जाती हैं और एनी टाइम वी कैन लुक एट द बैलेंस। तो इट इज बोथ, राइट। रिकॉर्ड्स ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। तो अभी हम आगे देखेंगे हमारी कैश बुक किन किन टाइप्स की होती है, जिनमें से एक कैश बुक ऐसी होती है जिसमें कैश और बैंक से रिलेटेड दोनों ट्रांजेक्शन हम साथ में लिखते हैं। फंक्शंस एज कैश अकाउंट इन लेजर। ठीक है, सिमिलर है, बिकॉज हम पहले जनरल एंट्री करते थे कैश की, फिर उसको पोस्ट करते थे कैश अकाउंट में, यहां पर हम डायरेक्ट उसमें एक तरह से पोस्ट कर दे रहे हैं। तो इट वर्क्स एज ए लेजर ऑल्सो। बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिकॉज इट वर्क्स एज ए लेजर और लेजर वर्क्स एज ए बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इट इटसेल्फ बिकम्स बेसिस फॉर ट्रायल बैलेंस। अब फीचर क्या क्या है मेन कैश बुक के, बत्ती जलाओ भाई। तो पहला फीचर क्या है, मेंटेन्स ऑल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स। क्लियर है, कैश कितना आया कितना गया इसका रिकॉर्ड एक पन्ने पे, एक पेज पे आपको दिख जाएगा। डेबिट एंड क्रेडिट साइड होंगे, तो अकाउंट में होते ही है, टी अकाउंट में हमको पता है। रेगुलरली बैलेंस्ड, एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन बैलेंस एंड फाइंड आउट कि कैश अकाउंट में कितने पैसे गल्ले में हैं या बैंक में कितने पैसे हैं। सर्व्स एज कैश लेजर, कैश अकाउंट इन लेजर, ये भी हम देख चुके हैं पहले। तो ये हो गए मेन फीचर्स। टाइप्स ऑफ कैश बुक की बात करते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ कैश बुक में पहला जो है वो सिंपल हम पढ़ते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक। इसमें क्या होता है, हम कैश बुक बनाते हैं और कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं हम डालते रहते हैं। इट इज लाइक ए कैश अकाउंट। इसका हम फॉर्मेट भी आगे देखेंगे कैसे बनता है। देन सेकंड होता है हमारा टू कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में या तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे या हम बैंक का बनाएंगे, दोनों का अलग अलग बनाएंगे। टू कॉलम में कैश एंड बैंक एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, दो कॉलम बना लेते हैं, आगे देखेंगे कैसे होता है। कैश बैंक, ये हमारे सिलेबस में जो है वो कैश बैंक ही है। अदरवाइज टू कॉलम में बैंक प्लस डिस्काउंट भी हो सकता है, कैश प्लस डिस्काउंट भी हो सकता है, बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। तो हम सिलेबस की बात करेंगे, इधर उधर की बात करके फायदा नहीं है। तो टू कॉलम कैश बुक मतलब जिसमें कैश और बैंक दोनों के कॉलम हो। फिर हम एक हम बनाते हैं पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक मतलब छोटे खर्चों के लिए। बड़ी कैश बुक में बड़े अकाउंटेंट को क्यों दिन में कभी कोई कह रहा है कार्ट्रिज का पैसा दे दो, कभी मेरा मोबाइल रिचार्ज करा दिया भैया इसका पैसा दे दो। छोटे छोटे जो खर्चे हैं मिनी वाले, चाय पीने चले गए जी इसका पैसा दे दो। अब इसकी एंट्री पता लगा मेन कैशियर आपका बैठ करके कैश बुक में करे जा रहा है, तो उसके लिए तो कैश बुक में बहुत सारी एंट्री हो जाएंगे। तो उसके लिए एक अलग से छोटी सी किताब बना देते हैं जिसको बोलते हैं पेटी कैश बुक, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टाइप्स हो गए। सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, कंटेन्स ओनली कैश कॉलम, डेबिट साइड इज रिसीट। ये तो हमको पता है, हमने लेजर पोस्टिंग के टाइम पे देखा था। कैश क्या होता है, असेट होता है। कैश क्या होता है, रियल होता है। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, और इसका नेचुरल बैलेंस क्या है, डेबिट है। तो इसका अगर हमको बैलेंस बढ़ाना है तो हमको इसको फर्दर डेबिट करना पड़ेगा। तो बढ़ेगा कैसे, जब भी हमको पैसा मिलेगा। तो जो भी पैसा मिलेगा वो डेबिट साइड में आएगा, जो भी पेमेंट्स होंगे वो हमारे क्रेडिट साइड में आएंगे। ये सिंपल वैसा ही दिखता है जैसा हमारा कैश अकाउंट होता है। ठीक है, टू कॉलम कैश बुक क्या होती है जी। अब इसमें देखो यहाँ पे एक कॉलम बढ़ गया, उसमें हमारा सिर्फ कैश था, यहाँ पे कैश के साथ बैंक भी हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, कैश वाली भी एंट्रीज हम डालेंगे और कोई एंट्री अगर मान लो हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं या बैंक में पैसा आ रहा है तो वो हम डाल देंगे। कैश वाला इधर लिख देंगे, बैंक वाला इधर लिख देंगे, पर्टिकुलर्स इधर ही हमारे आएंगे और डेट्स भी हमारी इधर आएगी। ठीक है, इसमें एक एंट्री और आती है जो हम आगे देखेंगे, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। विल डिस्कस दैट। सुनने में फैंसी नेम है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं है। ठीक है, बैलेंसिंग कैसे होती है, बैलेंसिंग के बारे में बेसिक चीज समझ लो। कैश का कभी नेगेटिव बैलेंस हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि आपके गल्ले में कैश नेगेटिव हो? नहीं, नहीं हो सकता। तो कैश का बैलेंस हमेशा जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट में होगा, डेबिट ही होता है ना, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो इट विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। बट बैंक में आप पैसे जमा करते हो, बट एक फैसिलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ब्रीफ में समझ लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, बैंक आपके बिजनेस को असेस करता है, देखता है भाई मिठाईलाल लाइन का काम चल रहा है, धंधा ठीक चल रहा है, तो ऐसा करते हैं इनको हम एक क्रेडिट लिमिट दे देते हैं कि भाई जितना इनके पास पैसा है उससे ये थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हैं। मान लो उनको बोलते हैं जी 50,000 की बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट का मतलब क्या हो गया, अब मिठाईलाल नेगेटिव में भी बैंक बैलेंस को ले जा सकते हैं। ठीक है, तो बैंक बैलेंस अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है तो कैन ऑल्सो हैव ए नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस का क्या मतलब हो गया, ये क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है। ये चीज हमको क्लियर हो गई। कैश विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, बैंक कैन हैव ईदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, पोस्टिंग के बारे में क्या है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस यूजुअली डायरेक्टली इन ट्रायल बैलेंस। इनके बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में सीधे लेकर के जा सकते हैं बैलेंसिंग के बाद।
पोस्टिंग के बाद में। एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहला, ठीक है, हम कैश बुक का एग्जाम्पल देख रहे हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह होती है। कैश अकाउंट हम लेजर वाले चैप्टर में देख चुके हैं, तो उसका हम एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं देखेंगे, वो इससे थोड़ा सिंपल है, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा डिफिकल्ट वाला एग्जाम्पल देता हूँ। सिंपल तो आप चैंपियन लोग कर ही लेते हो यार, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, अप्रैल 1 अब ये मिठाई लाल को हमारे सुंदर साहब समझा रहे हैं, ठीक है। वो बोला जी कैश इन हैंड, जब आपने अपना बिजनेस अपना अकाउंटिंग ईयर शुरू किया, आपके पास 10,000 रुपए कैश इन हैंड थे, और बैंक में हमने अभी पढ़ा ना नेगेटिव बैलेंस होता है, ओवरड्राफ्ट था 20,000 का, तो नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा, तो बैंक के कॉलम में हमने 20,000 क्रेडिट में डाल दिया, ठीक है। और यहां पर हमने डेबिट बैलेंस डाल दिया 10,000 रुपीज, जो इनका कैश में था। ये देखो कैश बैलेंस हम कैश में पोस्ट कर रहे हैं, और ये हम बैंक में पोस्ट कर रहे हैं, ये हमको ध्यान रखना है। जो एंट्री कैश से रिलेटेड होगी, डेबिट या क्रेडिट, रिसीट या पेमेंट, वो हम कैश में डालेंगे, जो बैंक से रिलेटेड होंगे हम बैंक में डालेंगे, इसलिए 2 कॉलम कैश बुक इसको बोलते हैं। फिर क्या ट्रांजैक्शन हुआ, पहला ट्रांजैक्शन हुआ कैश सेल्स कर दी इन्होंने। कैश सेल्स है तो देखो कैश में ही आएगी, बैंक में नहीं आएगी, और सेल्स पैसा आ रहा है, डेबिट होगा फर्दर, इसलिए टू सेल्स, ये तुम जानते ही हैं। कैश डेबिट है तो डेबिट में जाएंगे, और जिससे क्रेडिट हो रहा है वो डाल देंगे। एंट्री भी यहां पर मैंने रेफरेंस के लिए डाल रखी है, कैश डेबिट टू सेल्स, तो टू सेल्स यहां पर कैश कॉलम में ऐड हो गया। सिंपल है, कोई डाउट नहीं है, वंडरफुल। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री में क्या हुआ भाई, इन्होंने सैलरी पे की बाई चेक। भाई चेक पे की है मतलब बैंक के थ्रू पे की है, तो एंट्री बैंक में होगी। सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो भी एंट्री है, ये पहली बात कैश बुक में आएगी भी कि नहीं आएगी। सो इफ इट इज नॉट रिलेटिंग टू कैश, कोई भी एंट्री जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, कैश या बैंक का, तो वो कैश बुक में नहीं आती है। फिर हमको देखना है अगर कैश या बैंक का इन्वॉल्व है तो किसका है। अगर कैश का है तो हम कैश वाले कॉलम में डालेंगे, बैंक का है तो बैंक में डालेंगे। अगर दोनों का है तो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, वो हम सीखेंगे। तो यहां पर हमने बाई चेक पे किया है सैलरी, ठीक है, तो सैलरी हमने पे किया है, एक्सपेंस है, जा रहा है तो क्रेडिट होगा। क्रेडिट एंट्री भी देख सकते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक कॉलम में हम गए और हमने लिख दिया बाई सैलरी, ठीक है। बैंक कॉलम में 5,000 रुपए सैलरी हमने पे कर दी, कैश बुक, सिंपल। नेक्स्ट, परचेज ऑफिस चेयर फॉर 2,000 फॉर कैश। कैश में खरीदी है, ऑफिस चेयर खरीदी। ऑफिस चेयर क्या होती है, फर्नीचर होता है। तो हम हर एक इंडिविजुअल फर्नीचर का अलग अलग अकाउंट नहीं बनाएंगे, ठीक है, मटीरियलिटी, ठीक है। हम एक चेयर खरीद रहे हैं, ऑफिस चेयर है, एक टेबल खरीद रहे हैं, फिर कभी कुछ खरीद रहे हैं, सबको हम फर्नीचर बोलेंगे और एक अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। तो यहां पर एंट्री क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। तो कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश के क्रेडिट साइड में गए, और कैश है इसलिए कैश कॉलम में है, बैंक में नहीं है। कैश कॉलम में गए, बाई फर्नीचर लिखा और 2,000 रुपए लिखा। ये भी अगेन मैकेनिक्स है, ये आपको पता होना चाहिए, एंट्री आनी चाहिए भाई। एंट्री के लिए बार बार रिपीट करता हूं, फिर बोलूंगा 3 चैप्टर सीक्वेंस में जरूर देखो और प्रैक्टिस करो। रोटी बनाने के वीडियो देखने से रोटी नहीं बनेगी गोल, रोटी एक्चुअली जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 3 चैप्टर्स कौन कौन से हैं, पहला आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, दूसरा रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, और तीसरा मास्टर क्लास ऑन जनरल एंट्री। ये तीनों चैप्टर आप जरूर देखो, ध्यान से देखो, बार बार देखो और एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करो। जनरल एंट्री समझना बहुत जरूरी है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, आई कीप रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, राइट। ओके, फर्नीचर की एंट्री देख ली। फिर क्या हुआ, मिठाई लाल ने बैंक से 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिया, ठीक है, सॉरी विड्रॉल फ्रॉम बैंक। मिठाई लाल ने नहीं विड्रॉ किए, बिजनेस नहीं किए, इट इज नॉट अ ड्रॉइंग्स। बिजनेस के लिए सुंदर को पैसे चाहिए थे, बैंक में कम हो गए थे भाई, 10,000 रुपए से उसने शुरू किया था, और उसके बाद में कुछ खर्चा वर्चा भी हो गया, तो उसने देखे पैसे कम हो गए यार मेरे पास में, तो अब किसी भी दिन हमको खर्चा हो सकता है। तो मिठाई ने कहा ऐसा करो बैंक से जाके पैसे निकाल लो, तो अब इन्होंने बैंक से 5,000 रुपए निकाल लिए। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट कम हो रहा है तो बैंक क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट बढ़ रहा है तो कैश डेबिट होगा, कैश डेबिट टू बैंक एंट्री, ठीक है। तो कैश अकाउंट जो है कैश के डेबिट में जाएंगे, कैश के डेबिट में जाएंगे, कैश के डेबिट में जाएंगे और लिख देंगे टू बैंक। सिमिलरली बैंक के क्रेडिट में जाएंगे, बैंक के क्रेडिट में जाएंगे और बैंक कॉलम में लिखेंगे, कैश कॉलम में नहीं लिखेंगे, बैंक कॉलम में लिख देंगे बाय कैश। और रिमेंबर इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जब बैंक और कैश दोनों साइमल्टेनियसली यूज हो रहे हो, ठीक है। क्यों सी लिखना यहां इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी एंट्री लेजर में कहीं नहीं होगी, लेजर का कोई रेफरेंस नहीं आएगा। यहां पर सी कॉन्ट्रा एंट्री हो रही है, इसका मतलब दोनों साइड यहीं पे इन्वॉल्व हैं और कहीं पे ले जाने की इसकी जरूरत नहीं है। सो कॉन्ट्रा एंट्री यानी बैंक और कैश, इसकी उल्टी भी हो सकती है। अब उसका मैं अलग से एग्जांपल बता करके आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। यहां पर हमने कैश निकाला बैंक से तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया,
यही अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होता, तो बैंक अकाउंट उल्टा हो जाता। यहां पर हम क्या करते, बैंक के कॉलम में जाते और लिखते 5,000 रुपए या जितना भी हमने डिपॉजिट किया होता, और कैश कॉलम में यहां पे घट रहा होता तो यहां पर हम भाई बैंक लिख देते जितना भी निकाला होता। सिंपल है, इजी। अगला एग्जांपल, सोल्ड गुड्स टू शाहरुख फॉर ₹10,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5% इफ पेड बाई नेक्स्ट डे। दोबारा से पढ़ता हूं, समझने की कोशिश करना। शाहरुख को 1,000 रुपए की मिठाई उनको पसंद आ गई, उन्होंने कहा इनको दे दो, तो है शाहरुख, उनका ऐसे थोड़ी यार ले लेंगे, कोई डिस्काउंट दो, अच्छा चलो 10% आपको डिस्काउंट दे दिया। 1,000 रुपए की मिठाई 10% डिस्काउंट यानी 100 रुपए डिस्काउंट हुआ, 900 रुपए की पड़ी। उसने कहा ठीक, कैश डिस्काउंट भी आपको देंगे बाबूजी हम, अगर आप पैसा अगले दिन तक यानी कल तक दे देते हो। शाहरुख ने कहा ठीक है, मिठाई ली चले गए। अब ये बताओ क्या हुआ, कैश आया, चेक आया, नहीं, कुछ भी नहीं आया। तो यहां पर दिस इज ए क्रेडिट सेल, और कैश और चेक यानी बैंक दोनों इन्वॉल्व नहीं है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, राइट। कैश बुक में एंट्री हम तभी करते हैं जब कैश या बैंक में से कोई कॉलम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। यहां पर एंट्री क्या है, शाहरुख डेबिट टू सेल्स, ट्रेड डिस्काउंट है, उसकी एंट्री नहीं करते डिस्काउंट में। 900 रुपए से शाहरुख को डेबिट किया, वो डेटर बन गए, टू सेल्स 900 रुपए, ठीक है। ये हमारी कहां जाएगी, ये हमारी जाएगी सेल्स बुक में, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम जनरल एंट्री समझ लेते हैं, शाहरुख टू सेल्स, कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। इसकी एंट्री कब होगी, अगले दिन शाहरुख ने चेक भिजवा दिया, 6 तारीख को, 5 तारीख को हुआ था, 6 तारीख को चेक भिजवा दिया, डिस्काउंट उनको चाहिए था भैया, ठीक है, कैश डिस्काउंट उनको चाहिए था, तो कैश डिस्काउंट 900 का उनको मिल गया 45 रुपए, ठीक है, 45 रुपए डिस्काउंट मिल गया। तो एंट्री क्या हो गई, देखो 900 रुपए से शाहरुख को हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि पहले शाहरुख को 900 से डेबिट किया था, उनका अकाउंट सेटल हो गया, क्लियर हो गया। मिले हमको कितने, चेक मिला 855 का, तो हमको 45 रुपए हमारा डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट की एंट्री यहां पर नहीं होगी। अगर हम ये एंट्री ना करते तो बैंक अकाउंट डेबिट 855, शाहरुख 855 एक एंट्री हो जाती, और दूसरी एंट्री होती है डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू शाहरुख 45, दो एंट्री मिला करके हमने कंपाउंड एंट्री कर दी, क्लियर है। तो बैंक में 855 रुपए हैं, बैंक डेबिट है, तो बैंक के डेबिट साइड में हम गए और हम पहुंच गए, लिख दिया हमने शाहरुख, और उतने अमाउंट लिखेंगे जितना यहां पर आया है, विच इज 855, क्लियर है, ऑल राइट। थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग बहुत समझदार व्यक्ति हो, ओके। अब क्या हुआ, दिक्कत क्या हो गई, अब ये चेक हो गया डिसऑनर, अब पता नहीं उनके अकाउंट में पैसा नहीं था, सिग्नेचर मिसमैच हो गया, 75 रीजन होते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चेक हो गया डिसऑनर। मिठालाल परेशान, वो आए अपना सुंदर के पास, अब क्या करें यार, ये तो एंट्री भी हमने कर दी थी। सर टेंशन मत लो, डिसऑनर की भी एंट्री कैश बुक में कर सकते हैं, कैसे करेंगे बताते हैं। पहले तो समझो इसकी एंट्री क्या हुई, तो सुंदर ने समझाया मिठाईलाल को कि एंट्री क्या हुई। शाहरुख को हमको फिर से 900 रुपए से डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि चेक हो गया डिसऑनर, और जो डिस्काउंट हमने दिया था उसको हम रिवर्स कर देंगे, और बैंक में हमने 855 रुपए डाल करके क्रेडिट किया था, उसको भी रिवर्स कर देंगे, बैंक को वापस क्रेडिट कर देंगे। शाहरुख अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू बैंक, ये जनरल एंट्री का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, जनरल में समझना पड़ेगा, वापस जाकर के उसको देख सकते हो। कैश बुक के हिसाब से सिंपल है, बैंक यहां पर क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक के क्रेडिट साइड में जाएंगे, कितने से क्रेडिट हो रहा है, 855 से क्रेडिट हो रहा है, कौन से अकाउंट की वजह से क्रेडिट हो रहा है, शाहरुख की वजह से हो रहा है, खलास, दैट्स इट, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट पे जाते हैं, यस, यहां पे क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम ऋतिक से तो खरीदा था इन्होंने, परचेज गुड्स फ्रॉम ऋतिक फॉर 5,500 एंड पेड हिम बाय चेक इन सेटलमेंट एंड रिसीव्ड ए डिस्काउंट ऑफ 500। ऋतिक से 5,500 5,500 का सामान खरीदा, उसको चेक दिया आफ्टर रिसीविंग डिस्काउंट ऑफ 500, तो चेक कितने का दिया होगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 5,500 का सामान था, 500 रुपए डिस्काउंट मिला, यानी 5,000 रुपए, 5,000 रुपए का चेक दिया होगा। एंट्री क्या होगी, सामान परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिस्काउंट, क्योंकि इनकम है हमारी, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, इनकम और गेन्स को, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है, ठीक है, ऑल राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे एंट्री, अब यहां पर हम देखेंगे बैंक अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो हम सीधे चले जाएंगे क्रेडिट साइड में, और अमाउंट है कितना, 5,000, हमने अमाउंट डाल दिया 5,000, ओके, और किसकी वजह से हो रहा है, कौन सा अकाउंट डेबिट है, तो परचेज अकाउंट, ठीक है। यहां पर ऋतिक अकाउंट क्यों नहीं आया क्वेश्चन, इसका कमेंट में जवाब दोगे या मैं बता दूं,
कमेंट में लिखना कि यहां पर ऋतिक अकाउंट क्यों नहीं आया है, परचेज क्यों आया है, या बैंक क्यों आया है, सॉरी ऋतिक क्यों हमने यहां पे क्यों नहीं डाला भाई, ऋतिक का तो नाम लिखा था, ऋतिक की एंट्री क्यों नहीं पास हुई, ये तो बताओ मेरे को। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बैंक ने ओडी जो ओवरड्राफ्ट था, ओडी शॉर्ट फॉर्म होता है ओवरड्राफ्ट का, ओडी पे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। अब देखो ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी जो बैंक आपको दे रहा है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, बैंक आपको पैसा एक तरह से लोन दे रहा है, तो उस पर कुछ ना कुछ ब्याज, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो यहां पर 45 रुपए का इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज कर लिया है। तो इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है मतलब आपके अकाउंट से 45 रुपए बैंक ने कम कर दिए होंगे, है ना। चार्ज कुछ भी करेगा तो कम करेगा, आपको कुछ देगा, मान लो इंटरेस्ट पे करता आपको तो ऐड कर देता। तो बैंक जब भी कुछ चार्ज करता है, या हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में और अच्छे डिटेल में समझेंगे, तो वो आपके अकाउंट से पैसे कम कर देता है। बैंक अकाउंट कम हो रहा है मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। डेबिट क्या होगा, एक्सपेंस हुआ है हमारा, खर्चा हुआ है, इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक यहां क्रेडिट हो रहा है तो बैंक के क्रेडिट साइड में जाएंगे, कितने से हो रहा है, 45 रुपए से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इंटरेस्ट की वजह से हो रहा है। सिंपल मैकेनिक्स, जो अकाउंट है उसके उस साइड में चले जाओ, अमाउंट लिख दो, और उसका अपोजिट अकाउंट कौन सा है उसका नाम लिखना होता है, इधर बाई इधर टू। बाई टू क्यों लिखते हैं, मम्मी पापा के पैर क्यों छूते हैं, मंदिर में नहा के क्यों जाते हैं, इन सब का कोई जवाब नहीं, मेरे पास भी नहीं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, अमिताभ अमिताभ डिपॉजिटेड ₹50,000 in our bank account as advance for goods to be supplied during next month। अब शाहरुख वारूख इतने सब लोग गए, समोसे में से खाए, मिठाई डिसऑनर भी हो गया उनका चेक, इन्होंने तारीफ बहुत कर दी, पूरा जो है आसपास एकदम हल्ला मच गया, मिठाई लाल बहुत बढ़िया मिठाई बनाते हैं। तो अमिताभ को भी पता लगा, उनका ठीक है यार, अगले महीने हमारे घर में जो है फंक्शन है, तो फंक्शन के लिए इनको ऑर्डर दे देते हैं। उनका 50,000 रुपए का सीधे उठा के अकाउंट में जाकर डिपॉजिट करवा दिए पैसे, लड़के भेजा का जाओ उनके अकाउंट में, मिठाई लाल के अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। तो 50,000 रुपए मेसर्स मिठाई लाल के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गए बाई अमिताभ। किस लिए हुए, एडवांस है, आगे अगले महीने में सामान लेने के लिए। एंट्री क्या हुई, बैंक आया, कैश आया, मतलब बैंक अकाउंट में पैसे हुए तो बैंक आया, बैंक बढ़ा है, बैंक हमारी असेट होता है, नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये डेबिट होगा, ठीक है। क्रेडिट क्या होगा, एडवांस, है ना, कस्टमर एडवांस क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर एडवांस, ये हमारी एंट्री हुई। तो बैंक अकाउंट है तो बैंक डेबिट है, तो बैंक के डेबिट में हम जाएंगे, सबसे पहले लिख देंगे अमाउंट, बैंक कॉलम में लिखेंगे, कैश में नहीं लिखेंगे। 50,000 रुपए हमने लिख दिए, और इसके किसके अगेंस्ट हुए, टू कस्टमर एडवांस। सिंपल एंट्री, क्लियर है, कोई संशय, कोई डाउट, ओके। अगर है कमेंट्स में लिखो। जर्नल एंट्री जरूर पढ़ो, ये मैं बार बार बोलता रहूंगा, हमेशा बोलता रहूंगा, जब तक अकाउंटिंग पढ़ रहे हो जर्नल एंट्री से पीछा नहीं छूटने वाला है। डोंट मेक इट ए ब्लैक बॉक्स, इजी है, ध्यान लाके पढ़ो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ट्रस्ट यू मी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको पहले दो मिटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया हमारा अमिताभ, अच्छा ये तो हमने कर लिया था, सॉरी, दिस वी हैव डन, यस। अब ये हमारी कैशबुक का फॉर्म है फाइनल, ठीक है। ये हमारा इतने सारे एग्जाम्पल्स करने के बाद में ये हमारी कैशबुक हो गई है फाइनल। हमने बैलेंसिंग सीखी थी पिछली बारी, बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे, देखो इधर का बैलेंस ज्यादा है, 10,000, 5,000, 5,000, 20,000 इधर है, और इधर अगर हम देखेंगे तो इधर हमारे पास सिर्फ 10,000 का बैलेंस है, तो 10,000 रुपए कम है, वो हम बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे यहाँ पे। 20,000 हमने लिख दिया, बैलेंसिंग फिगर 10 डाली, 10 मिला के 20 हो गया, और इसको हम क्या लिखते हैं, बैलेंस सीडी, राइट। सिमिलरली बैंक में अगर हम देखें तो 50,855 का बैलेंस इधर है, और इधर ये बैलेंस कम है, 20,000, 30,000, ठीक है, 30,900, 35,900 है, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे हो गई 14,955 डाल करके हमने बैलेंसिंग कर दी। तो यहाँ पर टोटल हमने किए, हायर साइड में जिधर थे दूसरे साइड में भी सेम लिख दिया, और जो कम था जितना वो हमने बैलेंसिंग फिगर बैलेंस सीडी लिख दिया। अगले साल अगले महीने ये बैलेंस बीडी होकर के यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने किया था ना वैसे यहाँ पे हो जाएगा। दिस इज हाउ यू बैलेंस कैशबुक, क्लियर है। डुअल कॉलम कैशबुक परफेक्टली आपने समझ लिया, मास्टर हो गए हो सब्सिडरी बुक का पहला चैप्टर। अब आ जाते हैं भैया नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारी, है पेटी कैशबुक। पेटी मतलब छोटा मोटा, है ना, पेटी कहाँ में आ रही है, तो पेटी कैशबुक का क्यों जरूरत है, सबसे पहले तो समझते हैं। पहला क्या है कि भैया डे टू डे एक्सपेंस, या पोस्टेज हो गया, 10 रुपए का वो पोस्टेज का टिकट खरीद लो, या कुरियर करा दो यार जाके,
अमिताभ वो शाहरुख खान बोले हैं कि उनके ससुराल में दिल्ली में भेजना है मिठाई का डब्बा, अब कूरियर करना पड़े 100 रुपए ले रहे, अब 100 रुपए के एंट्री कैशबुक में करेंगे, करोड़ों की दुकान मिठाई लाने की चल रही है, हमारा सुंदर इतना बड़ा आदमी बैठा हुआ है अकाउंटेंट पढ़ा लिखा, ठीक है, वो 10-10 रुपए की एंट्री करेगा, सैकड़ों एंट्री हो जाएंगी यार। तो इसके लिए कह रहे हैं छोटा लड़का अलग से बैठा दिया, उसको एक डब्बा दे दिया, उसमें कहा कुछ पैसे डाल दो, ठीक है, उसमें तुम खर्चा करते रहो यार, और आखिरी में हफ्ते में 15 दिन में महीने में कुछ अपना एक टाइम सेट कर लेंगे पहले से, फिर तुम बता देना कितना खर्चा हो गया तुम्हारा, उतना जितना हो गया उतना हम फिर से वापस तुमको उतना रिप्लेनिश कर देंगे, हम समझेंगे कैसे, ठीक है। तो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए हम पेटी कैशबुक बनाते हैं। डे टू डे एक्सपेंस क्या हो सकते हैं भाई, पोस्टेज हो गया, स्टेशनरी हो गया, चाय पानी हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गया, छोटे मोटे जो खर्चे हैं, ठीक है। ऑपरेट्स अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, इम्प्रेस सिस्टम का वही मतलब है कि जैसे मैंने एक चीज डिसाइड की कि मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूं, फिर हफ्ते भर तक आप उसमें से खर्चा करते रहो, हफ्ते भर बाद मैं देखूंगा 10,000 में से जितने खर्च हो गए उतना पैसा मैं वापस देके आपको 10,000 कर दूंगा। इम्प्रेस मतलब एडवांस सिस्टम, तो एडवांस में पैसा देके रखूंगा, जब वो जितना कम हो जाएगा उतना वापस रिप्लेनिश करके सिमिलर बैलेंस बना दूंगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ मेन कैशबुक। अगर हम ये ना बनाएं तो कैशबुक में बहुत सारी एंट्री हो जाएंगी, मेहनत काम हो जाएगा, तो इसलिए जर्नल का काम कम करने के लिए हमने कैशबुक बनाई, और कैशबुक में भी छोटी छोटी एंट्रीज हमने कम करने के लिए एक पेटी कैशबुक अलग से बना दी। पेटी कैशबुक का फाइनल बैलेंस कैशबुक में चला जाएगा, और इसका सीधे हम पोस्ट कर देंगे कैश अकाउंट, ठीक है जी, डन। तो पेटी कैशबुक सिंपल जो होती है, सिंपल वो हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। एग्जाम्पल लिया यहां पर, जैसे सुंदर ने 10,000 रुपए दे दिए 1 अप्रैल को, ठीक है। अब उसके बाद अप्रैल के महीने में वो अलग अलग खर्चे करता रहा। क्या किया उसने, देखो रिसीट हम इधर लिखेंगे, जो खर्चे हो रहे हैं वो इधर लिखेंगे, लेजर फोलियो हो गया, वाउचर नंबर अगर कोई है वाउचर नंबर होगा उसके थ्रू ही होगा। कार्ट्रिज उसने खर्च किए 600 रुपए, फिर कुरियर के दिए 400 रुपए, स्टेशनरी के दिए 100 रुपए, टेलीफोन के बिल उसने अलग अलग दे दिए 1500 रुपए। ये सब करने के बाद में 10,000 में से ये खर्चे हमने घटा दिए, तो 7,400 रुपए बैलेंस बचे ऑन 30 अप्रैल, ठीक है। बैलेंसिंग हमको पता है, इधर हमने 10,000 डाला, इधर 10,000 डाला, ये टोटल करके देखा जो बैलेंस था 7,400, यानी 10,000 में से 7,400 बचे। और इंप्रेस सिस्टम में हमने बोला अभी हम 10,000 की लिमिट करेंगे, तो वापस हम क्या करेंगे, 7,400 हमने बैलेंस इधर लाए, और इसको 10,000 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 2,600 रुपए ऐड कर देंगे, तो वापस 10,000 रुपीज बन गया। अभी फिर से इधर खर्चे लिखता रहेगा। तो ऐसे ही हम महीने का रख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, हम हफ्ते का रख सकते हैं, हम फोर्टनाइटली रख सकते हैं, वॉट एवर वी डिसाइड। तो दिस इज सिंपल पेटी कैश बुक। ये ऐसे एग्जाम्पल है, इधर जो पैसा आया वो आ जाएगा, फिर महीने भर के खर्चे में इधर लिख देंगे, और इसका एग्जाम्पल भी ऐसे ही आता है कि आपका ये इस तरह से डेट्स दे दी जाएंगे आपको, और ये खर्चे दे दिए जाएंगे और अमाउंट दे दी जाएंगे, आपको सिंपल ऐसे पोस्ट करना है। इट इज क्वाइट मैकेनिकल, राइट। अब इसी का एक थोड़ा सा डिटेल्ड फॉर्म होता है, क्योंकि अब क्या हुआ देखो, यहां पर भी अगर मेरे को देखना है कि कार्ट्रिज में कितना खर्च हुआ, क्योंकि यहां पर मैंने कम एंट्रीज लिखी हैं, बट महीने भर में ऐसी हो सकता है 1000 एंट्रीज हो, कार्ट्रिज हो सकता है हमने 300 बारी पे किया हो। तो अब मेरे को अगर पता है कार्ट्रिज में मेरा कितना खर्चा हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, ये मुझे 300 एंट्री जोड़नी पड़ेगी, हैव टू सम अप टू फाइंड आउट कार्ट्रिज में कितना खर्चा हो रहा है। अगर मैं ऐसे 5-6 मेजर हेड पहले से डिसाइड करके इधर बना लूं, और सीधे पोस्टिंग एंट्री करते समय अलग अलग उसमें डाल दूं, तो मैं मोटे मोटे हेड्स में पता लगा सकता हूं मेरा खर्चा कितना हो रहा है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, उसके लिए मतलब एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ठीक है। यहां पर भी सिमिलर तरीके से पैसा आएगा, इधर आया, सिमिलर तरीके से पैसा खर्च होगा, बट यहां क्या मोटे मोटे हेड मैंने टोटल को बाइफिकेट कर लिया, कार्ट्रिज, रिपेयर्स, कन्वेंस, स्टेशनरी और सन्ड्रीज। जो इनमें नहीं आए वो सन्ड्रीज, या जो भी मेरे हेड्स मेरे बिजनेस में ज्यादा चलते हैं वो यहां बना सकता हूं। फिर जो भी एंट्री मैं करूंगा रिपेयर्स, तो इधर रिपेयर्स के भी कॉलम में डाल दिया, कार्ट्रिज तो कार्ट्रिज के भी कॉलम में डाल दिया। इससे फायदा क्या होगा, जब ये मल्टीपल एंट्रीज होंगी ना, तो यहां पे मैं टोटल लगा करके पता कर सकता हूं ड्यूरिंग द पीरियड इंडिविजुअल अकाउंट्स, इंडिविजुअल हेड्स में मेरा कितना कितना खर्चा हुआ। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनालिटिकल पेटी कैश बुक। बहुत सिंपल है, सिंपल में हम सिर्फ इसको नहीं डालते हैं, सिर्फ इसको डालते हैं। एनालिटिकल में हम क्या करते हैं, हम ये कॉलम्स ऐड कर देते हैं, इस चीज को हम इधर भी लिख देते हैं। कॉलम्स हम डिसाइड कर सकते हैं कौन कौन से मेजर हैं, उन्हीं में हम डालेंगे, और बाकी जो बचा उसको हम सन्ड्रीज में डाल देंगे। और सिमिलर यहां पर भी देखो, टोटल हमारा बैलेंस जो है वो बच गया, 10,000 में से 6,300 बच गया, 6,300 हम बैलेंस लेके आए, और इसको वापस 10,000 बनाने के लिए 3,700 वापस बाई कैश यहां पर ऐड हो गया, और फिर से ये एंट्रीज चलती रहेंगी अकाउंट्स में। दिस इज हाउ यू प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक, विच इज क्वाइट सिंपल एंड मैकेनिकल। अब क्या हुआ भैया, अब खुश हो गया अपना मिठाई लाल का, ये तो बड़ा बढ़िया तुमने बताया, एक बार दोबारा से हमको रिपीट करके बताओ। तो सुंदर ने बोला, सर लेट मी एक्सप्लेन यू, ब्रीफ यू अगेन इन शॉर्ट। सब्सिडरी बुक्स का मतलब सब डिवीजन ऑफ जर्नल। जर्नल में थाली में बहुत सारी मिठाइयां हम
लग रहे थे सारे लड्डू पेड़ा ये वो भरा जा रहा था हमारा थाल। तो अब जो मिठाई बार बार बन रही है हमारी, जो ट्रांजेक्शन बार बार हो रहा है, उसका हम अलग ही अकाउंट बना देंगे। लड्डू हमको पता है बहुत बनते हैं, लड्डू का एक अलग से हमने लड्डू बुक बना दी, परचेज बुक बना दी, कैश बुक बना दी, ठीक है। तो कैश बुक के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद में कैश बुक जर्नल और लेजर दोनों है हमारा, क्योंकि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है और बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी एक तरह से है। टाइप कौन कौन सा होता है? सिंगल कॉलम सिंपल कैश बुक, जिसमें बैंक या कैश का होता है, हम जो पढ़े हैं उसमें सिर्फ कैश का होता है। देन 2 कॉलम जिसमें कैश और बैंक दोनों होते हैं। देन वी रेड पेटी कैश बुक, जिसमें सिंपल पेटी कैश बुक थी और एनालिटिकल पेटी कैश बुक थी। बैलेंसिंग इंश्योर्स एक्यूरेसी, हमको पता है। एंड फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये डे टू डे रिकॉर्ड्स को हमको सिंप्लीफाई कर देता है चीजें। कीप प्रैक्टिसिंग, गोल रोटी के बनाने के वीडियो खाली मत देखो, गोल रोटी की प्रैक्टिस भी करते रहो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। और कुछ एग्जांपल्स और कुछ चीजें आपको समझ नहीं हो तो प्लीज डू राइट इन कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।